रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना रुके मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अपने इस जुनून को कम ना होने दीजिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भर्ती परीक्षा की, गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं लगती। तो अपनी जो है परिस्थितियों को संभालते हुए सदैव आगे बढ़ते रहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा एवं बीएड परीक्षा 2022 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। इसके अलावा आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एसआई भर्ती परीक्षा होगी आपका, ठीक ना, राजस्व अधीक्षक जो आने वाला है, छात्रावास अधीक्षक, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा छत्तीसगढ़ की, तो ये वीडियो आपको अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो प्रश्न आपके पुराने प्रश्न पत्र आए हुए हैं व्यापम के एग्जाम में। ठीक, तो उससे आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में किस प्रकार सवाल आते हैं और कैसे सवालों को हल किया जाता है। तो इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीजनिंग प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो आपको पहला रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 का भी लाइन से मैं लगातार उस प्लेलिस्ट में अपलोड करते रहूँगा। तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 में बीएड का पेपर अभी मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट 1 में कि बीएड 2021 का पेपर मैं आपको करा रहा हूँ रीजनिंग का। ठीक, तो उसमें 1 से 10 तक के प्रश्नों का आंसर हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1 में। इसमें हम देखेंगे 10 से 20 तक के प्रश्नों का आंसर, 10 से 20 तक के प्रश्नों का आंसर इसमें देखेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल चुका हूं, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका 10वां प्रश्न तक मैं आपको बता दिया था। अब यहाँ 11वां प्रश्न से हम चालू करते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी को देख सकते हैं। इसमें देखिए बोला गया है, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ठीक, पूर्ण कीजिए। यहाँ फिर से EAHGKMNS मतलब ABCD दे दिया गया। मैं आपको बताया था कि जब भी ABCD के प्रश्न आपके पास दिया गया हो, तो ABCD के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले उनको नंबरिंग में चेंज करना पड़ता है। ठीक, नंबरिंग में चेंज करने के लिए उनका अंक याद होना चाहिए। जैसे ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, ऐसे याद होना चाहिए, जिसके लिए कोडिंग डिकोडिंग नाम से मैं बनाया हुआ हूँ। आपका रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है कैसे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम इनको सबसे पहले नंबरिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो नंबरिंग में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, ई ए लिखा गया है, ई का नंबर 5 होता है, ए का नंबर 1 होता है, तो 5 1 हो गया। उसके बाद एच जी लिखा हुआ है। ठीक, एच जी का मतलब क्या हुआ, एच का नंबर 8 होता है, जी का नंबर 7 होता है, मतलब 8 7 हो गया। उसके बाद के एम लिखा गया है, के का नंबर जम्मू और कश्मीर में 10 11 गोलियां रोज चलती है, और एम का नंबर 13 होता है, 11 13 हो गया। उसके बाद आपका यन यस लिखा गया है, यन का नंबर आपका 14 होता है, यस का नंबर 19 होता है। ठीक, इस प्रकार से देखिए आपका नंबर होता है, 1 मिनट, 19 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कोडिंग किस प्रकार से हो रहा है। यहाँ देखिए 5 1 से 8 7 हुआ, 11 13 हुआ, 14 19 हुआ। कैसे हुआ, 5 के बाद यहाँ 8 हुआ है, फिर 8 के बाद यहाँ 11 हुआ है, फिर 11 के बाद 14 हुआ है। मतलब क्या हुआ है, यहाँ +3 की वृद्धि यहाँ हुई है, फिर से यहाँ +3 की वृद्धि हुई है, फिर से यहाँ +3 की वृद्धि हुई है, फिर से 11 के बाद 14 हुआ, मतलब +3 की यहाँ भी वृद्धि हुई है, आपकी +3 की वृद्धि हुई है। अब आगे भी +3 की वृद्धि होगी, तो 14 + 3 होगा, तो यहाँ 17 हो जाएगा। तो शुरू में कितना आएगा, 17, और 17 किसका नंबर होता है, 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, तो 17 क्यू का नंबर होता है। मतलब पहला लेटर क्या होगा, क्यू होगा। यहाँ बी में पी दिया हुआ है पहला लेटर, तो बी नहीं होगा, डी में आपका पी दिया हुआ है तो डी नहीं होगा, मतलब ए व सी हो सकता है। अब सेकेंड लेटर को देखते हैं। देखिए यहाँ 1 से 7 दिया गया है, 1 से 7 दिया गया है, मतलब +6 की वृद्धि हुई है। ठीक, उसके बाद 7 से 13 दिया हुआ है, मतलब यहाँ भी +6 की वृद्धि हुई है। उसके बाद आपका जो है 13 से 19 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, मतलब यहाँ भी +6 की वृद्धि हुई है आपका। ठीक, तो 19 के बाद +6 की यदि हम वृद्धि करें तो 19 6 आपका 25 होता है। कितना होता है, 25। तो 25 किसका नंबर होता है, आपका वाई का नंबर होता है। ठीक, तो पहला लेटर क्यू होगा, दूसरा लेटर वाई होगा, क्योंकि हम इसके वृद्धि को देख रहे हैं। पहले 3 की वृद्धि हो रही है, फिर 6 की वृद्धि हो रही है, तो आपका 17 25 होता है, और 17 क्यू का होता है, 25 वाई का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है क्यू वाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही और करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी क्यू वाई। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले नंबर में चेंज करना है। नंबर में चेंज करने के बाद आप आसानी से इसको हल कर लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को कैसे क्या आंसर होगा। नंबर आपको याद रखने चाहिए, यदि आपको याद है तो आप बहुत जल्दी हल कर लेंगे, और यदि याद नहीं है तो आपको यही प्रश्न हल करने में समय लगेगा, और समय की आपको कमी पड़ सकती है, इसलिए नंबर आप हमेशा याद रखिएगा।
देखिए ठीक, अब देखते हैं 12वां प्रश्न है। यहाँ देखिए, तो यहाँ एक बात आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि जो है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं इस पे, ठीक है। आपको पता होगा ये तीसरा सवाल है 12 में से, तीसरा सवाल है जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, ठीक ना। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों में पार्ट में अच्छे से बताया हूँ, आपको समझाया हूँ। रीजनिंग वीडियो प्लेलिस्ट जो आपका मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, उसमें के वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। तो यहाँ देखिए आपका लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम DFGH JKL MN दिया हुआ है, इसको हम पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए डी का नंबर होता है 4, ठीक ना, 4। उसके बाद एफ का नंबर होता है 6, फिर जी का नंबर होता है 7, फिर एच का नंबर होता है 8 आपका, फिर जे का नंबर होता है 10, के का नंबर होता है 11, एल का नंबर होता है 12, ठीक ना। लाइन को देखते ही 12 बच गए। एम का नंबर होता है 13, एन का नंबर होता है 14। अब यहाँ देखिए क्या कोडिंग किया गया है, आपको देखने से पता चल जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 के बाद यहाँ +2 की वृद्धि की गई है, मतलब 4 2 6 किया गया है। फिर यहाँ 6 के बाद लगातार +1 है, फिर से +1 है यहाँ, फिर आपका +2 है, ठीक ना। मतलब देखिए 4 2 6, 6 के बाद 7 8, उसके बाद आपका +1 की 2 बार वृद्धि, फिर +2 की वृद्धि है, ठीक। उसके बाद यहाँ किया गया है आपका Gen10 H8, ठीक ना। उसके बाद 10 के बाद 11, फिर यहाँ +1 की वृद्धि, फिर 11 के बाद 12 +1 की वृद्धि, 12 के बाद 13 +1 की वृद्धि, फिर +1 की वृद्धि। तो पहले एक बार में +2 की वृद्धि, फिर 2 बार में +2 की वृद्धि की गई है। अब कितने बार में किया जाएगा, पहले एक बार में +2 की वृद्धि, ठीक, फिर 2 बार में +2 की वृद्धि, अब आपके 4 बार में +2 की वृद्धि की जाएगी। यहाँ देखिए 1 4 बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4। अब अगला क्या होगा, +2 की यहाँ वृद्धि हो जाएगी। तो +2 की वृद्धि होगी तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 14 में 2 जोड़ेंगे हम तो अपने पास निकल कर आएगा 16। और 16 किसका नंबर होता है, पी का, मतलब 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, तो 16 नंबर होता है पी की। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पी, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पी, ठीक। इसको कैसे जाने, पहले +2 की वृद्धि हो रही थी, यहाँ एक मिनट यहाँ समझिए, पहले यहाँ +2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पहले +2 की वृद्धि हुई है, फिर +1, फिर +1, 2 बार, पहले +2 की वृद्धि, फिर 2 बार +1 की वृद्धि, फिर +2 की वृद्धि, फिर 4 बार +1 की वृद्धि होगी, फिर से +2 की वृद्धि होगी, 14 2 16, पी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13वां सवाल है, वह घन चुनिए जो दिए गए कागज के टुकड़े पी से बनने वाले बॉक्स के समरूप हो। इसमें देवरानी जेठानी कभी सेम नहीं रहते हैं, मतलब इसका मतलब होता है ए और ए आपके आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, विपरीत फलक होंगे। ए और ए आपस में विपरीत फलक होंगे, ए और ए विपरीत फलक होंगे, ठीक। इस प्रकार से इसमें किया जाता है। तो अपने पास इसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न में अपने पास बोला गया है कि वह घन चुनिए जो दिए गए कागज के टुकड़े पी से बनने वाले बॉक्स के समरूप हो। तो इसको आपको होमवर्क है, आप ये हिंट दे दिया, अब आप इसको बताइएगा कैसे होगा, ठीक। क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, इसको आप अच्छे से बताइएगा। बाकी अगला प्रश्न हम देखते हैं अभी। अगला देखिए, अगला है अपने पास 14-15 नंबर का प्रश्न। यहाँ बोला गया कि निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है, इस जानकारी पर आधारित है। आगे बोला गया है एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है, ठीक ना। जी बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं है, घन के सभी फलकों क्या है, लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में आपका जो है काटा गया है। कितने घनों में काटा गया है, 64 छोटे घनों में काटा गया है, ठीक ना। तो घनों की संख्या कितनी हो गई, नंबर 64। अब बोल रहा है कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो, ठीक। कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र याद करना पड़ेगा, फिर आप इसको आसानी से हल कर लोगे, ठीक। सूत्र बिना आप इसको हल करने में बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, सूत्र से आसानी से हल कर लोगे। देखिए जब भी आपके पास घनों की संख्या दिया हो, क्या घनों की संख्या दिया हो, घनों की संख्या कितना दिया हुआ है, 64, ठीक ना। घनों की संख्या जो दिया गया हो इसको n³ बोला जाता है। क्या है, n³ n³ का मान यहाँ 64 दिया गया है, ठीक ना। n³, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है आपका, a³ होता है। तो इसी a³ का मान आपका 64 दिया हुआ है, तो यहाँ से n का मान आपको निकाल लेना है। n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 इसको देखिए 4 की घात 3 इसको लिख सकते हैं, n की घात 3 है, इसको 4 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान अपने को 4 निकल कर आएगा, ठीक ना। तो n का मान आपको निकाल लेना है। जब भी आपके पास इस प्रकार का सवाल हो कि एक फलक रंगा हो या फिर 2 फलक रंगा हो या फिर कोई भी फलक नहीं रंगा हो, तो सबसे पहले आपको n का मान निकालना है। n का मान के लिए इसका जो है क्यूब रूट निकाल दीजिए, मतलब घनमूल।
और घनमूल कैसे निकालेंगे, जितने छोटे भागों में दिया गया हो उससे। अब घनमूल निकालने के बाद इसका सूत्र होता है, जब एक फलक रंगा हो बोला गया हो तो यहाँ सूत्र होता है n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। क्या n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। n-2 का होल स्क्वायर मतलब है यहाँ n का मान 4 है तो 4 - 2 का होल स्क्वायर गुणा में यहाँ 6 हो जाएगा। 4 - 2 का होल स्क्वायर गुणा 6, 4 - 2 आपका 2 होगा और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर गुणा 6। अब 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, 2 दूना 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 बोले तो आपका 24, कितना हो जाएगा 24। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 24, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूं, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं इसका। देखिए n का मान आपको निकाल लेना है, n का मान 4 निकला था अभी, ठीक ना, क्यूब रूट से निकालना है आपको, मतलब घनमूल से निकालना है। उसके बाद इसका सूत्र होता है n-2 का होल स्क्वायर गुणा में आपका 6। n का मान यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए 4 - 2 का होल स्क्वायर गुणा में यहाँ 6 हो जाएगा। 4 - 2 2 होता है और 2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4 होता है, 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 होता है 24। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस सूत्र को याद रखिएगा, आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। अगला बोला है कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी एक फलक न रंगा हो, ठीक। कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी एक फलक न रंगा हो। अभी क्या बोला था, एक फलक रंगा हो, तो जब एक फलक रंगा हो तो सूत्र होता है n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6। जब कोई भी छोटा घन न रंगा हो तब इसका सूत्र होता है आपका n-2 का क्यूब। क्या होता है, n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब होता है मतलब n-2 की घात 3 होता है सूत्र। अब n का मान अभी हमने निकाला 4 होता है, क्योंकि 64 है तो इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब एक इसका घनमूल होता है, तो ये 4 की घात 3 को हम 64 लिख सकते हैं, तो 4 होगा n का मान। अब यहाँ 4 रख देंगे तो 4 - 2 का क्यूब करेंगे तो 4 - 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो जब भी कोई भी फलक न रंगा हो बोला हो तो n-2 की घात 3 करना है। जब एक फलक रंगा हो बोला आ गया हो तो n-2 का होल स्क्वायर गुणा आपको 6 करना है। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अपने पास 16वां प्रश्न, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा कीजिए। ए नंबर श्रेणी का प्रश्न आ गया, वो भी भिन्न से संबंधित है, ठीक। तो इसको देखिए एकदम सरल है, भिन्न का कोई लेने देना नहीं है इसमें। श्रेणी को पूर्ण कीजिए बोला है, मतलब अगला पद बीच में जो खाली पद दिया गया है वो क्या आएगा। सबसे पहले ऊपर वाले पद को हम अलग लिख लेते हैं, नीचे वाले पद को अलग, क्योंकि ऊपर नीचे साथ में लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए ऊपर और नीचे को अलग अलग लिख लेते हैं। पहले 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ 4 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, ठीक ना, फिर 11 दिया हुआ है, फिर यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, फिर यहाँ 22 दिया हुआ है, ठीक ना, 22 दिया हुआ है। अब देखिए बीच में क्या आएगा, 2 के बाद 4 दिया हुआ है मतलब +2 की वृद्धि की गई है, 4 के बाद 7 दिया हुआ है मतलब +3 की वृद्धि की गई है, 7 के बाद 11 दिया हुआ है मतलब +4 की वृद्धि की गई है। पहले 2 की वृद्धि, फिर 3 की वृद्धि, फिर 4 की वृद्धि। अब आगे किसकी वृद्धि होगी, आगे +5 की वृद्धि होगी। आप सभी को देखने से ही कोडिंग पता चल गया होगा कि आगे +5 की वृद्धि होगी। पहले 2 की बढ़ रहा है +2, फिर +3, फिर +4, तो अब +5 होगा। तो 11 + 5 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक ना। 11 + 5 कितना होगा 16 होगा। उसके बाद +6 की वृद्धि होगी तो 16 और 6 22 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऊपर में क्या आएगा आपका 16 आएगा। अब नीचे में क्या आएगा ये अपने को पता करना है, तो नीचे वालों को अब लिख लेते हैं एक तरफ। मतलब यहाँ क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, फिर आपका 7 दिया गया है, फिर आपका 9 दिया गया है, फिर 12 दिया हुआ है, फिर खाली स्थान, फिर 21 दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए 5 के बाद +2 की वृद्धि किया गया है तो 7 हुआ है, 7 के बाद +2 की वृद्धि किया गया है तो 9 हुआ है, 9 के बाद +3 की वृद्धि किया गया है तो 12 हुआ है, 12 के बाद आपका +4 की वृद्धि कर देंगे तो आपका 12 4 16 हो जाएगा। उसके बाद +5 की वृद्धि यहाँ किया गया है, 16 5 21 होगा। मतलब पहले +2 की वृद्धि 2 बार की गई है, +2 की वृद्धि, उसके बाद +3 की वृद्धि, फिर +4 की वृद्धि, फिर +5 की वृद्धि। तो यहाँ 12 में +4 की वृद्धि की है तो 16 आया, तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आया नीचे में 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16/16। अब 16/16 मतलब 16 एकम 16, 16 एकम 16, 1/1 मतलब 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 निकल कर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 1। तो इस प्रकार से आप श्रेणी को पूरा कर सकते हैं। पूछे गए सवाल है, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका नंबर श्रेणी से पूछा गया है। दूसरा प्रश्न हुआ है नंबर श्रेणी का। आगे देखिए फिर से आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। नंबर श्रेणी ही इसको बोल सकते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग आपको आता है तो हल कर सकते हैं। तो ये चौथा सवाल हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। पहले हम 17वां को देख लेते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
यहाँ बोला गया है पहले 3 फिर 7 फिर 23 फिर 95। पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं दूर दूर, 3 7 उसके बाद 23 उसके बाद 95। अब इनमें क्या आपको दिख रहा है, इसको सबसे पहले देखिए, इसमें कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट लगा होता है, मतलब कोई ना कोई ट्रिक से आगे बढ़ते रहता है, उसी को अपने को पहचानना रहता है। तो कैसे पहचानेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए तो ये संख्या 3 से 7 हो रहा है, 7 से 23 हो रहा है, 23 से 95 हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा की वृद्धि हो रही है लगातार। जब लगातार ज़्यादा की वृद्धि होती जाए, जैसे 3 से 95 हो गया तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई ना, जब लगातार बहुत ज़्यादा की वृद्धि हो जाए तो या तो गुणा हो रहा होगा या तो वर्ग हो रहा होगा। इसको मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में ही, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 में ही, कि किस प्रकार से हम देख के समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। तो गुणा हो रहा होगा या वर्ग या घन हो रहा होगा, ठीक ना। तो 7 किसी का वर्ग होता है कि आपने को समझ में नहीं आ रहा है। गुणा हम यहाँ कर सकते हैं, गुणा करने में आसान पड़ता है वर्ग व घन की अपेक्षा, तो हम गुणा में ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए 3 गुणा 2 कर देते हैं, क्या 3 गुणा 2 कर देते हैं, 3 दूना 6 प्लस 1 7, ठीक ना। 3 दूना 6 प्लस 1 7 हो गया, 3 दूना 6 में 1 जोड़ दिए 7 हो गया। अब यहाँ देखिए 7 गुणा 3 7 या 21 प्लस 2 जोड़ दिए तो 23 हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, 7 3 गुणा 2 करते हैं, 3 दूना 6 और 6 में 1 जोड़ देते हैं 7 हो जाता है। 7 गुणा 3 7 या 21 और 21 में 2 जोड़ देते हैं 23 हो जाता है। अब यहाँ 23 का आपको टेबल आने चाहिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, वरना आप चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ 2 गुणा हुआ, फिर यहाँ 3 गुणा हुआ, यहाँ 4 गुणा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। यहाँ 2 गुणा हुआ, फिर यहाँ 3 गुणा हुआ, यहाँ समझिए, यहाँ 2 का गुणा हुआ, फिर यहाँ 3 का गुणा हुआ, अब यहाँ 4 का गुणा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो 23 चक को 92 होता है, मेरे को पता है, ठीक। 92 प्लस 3 इसमें जोड़ देंगे 95 हो गया। तो पहले गुणा 2 का गुणा और 1 जोड़े, फिर गुणा 3 का गुणा, फिर 2 जोड़े, गुणा 4 का गुणा, फिर 3 जोड़े। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा 5 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे, नहीं यहाँ 4 जोड़ेंगे, ठीक है। पहले 3 जोड़े हैं, यहाँ आप 4 जोड़ देंगे, यहाँ गुणा 5 प्लस में 4 जोड़ देंगे। 95 गुणा 5 करते हैं तो कितना अपने पास निकल कर आता है, 95 गुणा 5 करेंगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा आपका, बचेगा 2 9 पना 45 2 47 हो जाएगा, मतलब 475। और 475 में जब हम इसमें 4 जोड़ देते हैं तो अपने पास 475 और 4 जोड़ते हैं 5 4 9 7 और 4 का 4, मतलब 479 निकल कर आता है अपने पास, ठीक। 479 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 479। तो इस प्रकार से जब संख्याएं लगातार बढ़ रही हो ज़्यादा मात्रा में, तो आपको गुणा करके ट्राई करना है कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा होगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 479। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। यहाँ है आपका निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण कीजिए, ठीक। अब इसको देखिए, इसको भी मैं आपको बताया हूँ, जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हो तो आपको सबसे पहले नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेना है। इस प्रकार का सवाल हो तो देखिए सी के ई दिया हुआ है, ठीक, उसके बाद ई एन आई, फिर जी क्यू एम, फिर आई टी क्यू। तो सी की आई का नंबर होता है, सी का 3 होता है, जम्मू कश्मीर में 10 11 गुनिया रोज चलती है, ई का नंबर 5 होता है, 3 11 5 दिया हुआ है। उसके बाद ई एन आई मतलब ई का 5 होता है, एन का आपका 14 होता है और आई का 9 होता है, 5 14 9 दिया गया है, ठीक। उसके बाद अपने पास जी क्यू एम, जी का ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, क्यू का आपका 17 होता है, उसके बाद आपका एम का 13 होता है, 7 13 17। उसके बाद दिया हुआ है आई टी क्यू मतलब आई का 9 होता है, टी का आपका 20 होता है, एस टी एस सी में 19 20 का फर्क होता है, और क्यू का आपका 17 होता है। अब देखिए इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ 3 से 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ किसको देखना है, इसको अभी आप ध्यान से समझिए, किसी को भी देख के आपको टाइम खराब नहीं करना है। अब यहाँ ऑप्शन से हम देखेंगे किसको अपने देखना है। यहाँ देखिए ए में भी पहले में के दिया हुआ है, बी में भी पहले में के दिया हुआ है, सी में भी पहले में के दिया हुआ है, डी में भी पहले में के दिया हुआ है आंसर में, ठीक। तो यदि हम पहले वाले को चेक करते हैं तो हम पूरी तरह से मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं, ध्यान से समझिए, क्योंकि ऑप्शन में तो खुद ही पहला में जो के, पहला में सभी में समान दिया गया है, के दिया हुआ है, तो अपने को तो पता है कि के ही आएगा, ठीक ना। तो अपने को चेक करने का कोई फायदा नहीं है, चेक करेंगे तो फालतू हमारा टाइम खराब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो हम किसको चेक करेंगे, सेकेंड व लास्ट को हम चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि सेकेंड व लास्ट में आपके क्या है, अलग अलग दिए गए हैं, पहले एक्स फिर डब्ल्यू फिर टी फिर डब्ल्यू दिया गया है, तो अलग अलग दिए गए हैं। तो सेकेंड व लास्ट को हम चेक करेंगे, दूसरा व तीसरे नंबर को, ठीक, प्लेस वैल्यू को। तो यहाँ देखिए 11 से 14 हुआ है, 11 से 14 हुआ है, मतलब +3 की वृद्धि की गई है, +3 की वृद्धि। अब 14 से यहाँ क्या हुआ है, 14 से यहाँ 17 हुआ है, मतलब यहाँ भी +3 की वृद्धि की गई है, +3 की वृद्धि की गई है। फिर यहाँ 17 से 20 हुआ है, यहाँ भी +3 की वृद्धि की गई है, यहाँ भी 20 के बाद +3 की वृद्धि करेंगे तो अपने पास क्या होगा, 20 3 23 होगा, मतलब बीच में क्या आएगा, 23 आएगा। 23 का प्लेस वैल्यू होता है आपका W, मतलब बीच में क्या आएगा, W आएगा। अब बीच में W आएगा तो ऑप्शन नंबर ए में X दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में T दिया हुआ है, सी में T दिया हुआ है, तो ए व सी नहीं होंगे, या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक।
अब देखिए सेकेंड का हम देख लिए, अब थर्ड का देखते हैं, मतलब तीसरा प्लेस वैल्यू का क्या कॉम्बिनेशन जम रहा है। इसमें है आपका 5 के बाद 9 हुआ है, मतलब +4 की वृद्धि हुई है। 9 के बाद 13 हुआ है, इसमें भी +4 की वृद्धि हुई है। 13 के बाद 17 हुआ है, यहाँ भी +4 की वृद्धि हुई है। अब 17 के बाद +4 की वृद्धि करेंगे तो अपने पास 21 निकल कर आएगा। 17 +4 की वृद्धि करेंगे तो 21 निकल कर आएगा। 21 यहाँ, ठीक। 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, यू का, ठीक। तो पहले सेकेंड में W होगा, लास्ट में U होगा, तो सेकेंड में आपका देखिए W होगा, उसके बाद U होगा, तो W U किस में सेकेंड व थर्ड में दिया हुआ है देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो आपका W व U सेकेंड थर्ड में दिया गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा KWU। तो पहले को चेक नहीं करना है क्योंकि पहले में सभी समान दिए हुए हैं, तो चेक करने से अपना केवल समय खराब होगा। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो हमने इसको कैसे चेक किया आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट किए, नंबर में कन्वर्ट करने के बाद इसको आपको कोडिंग करके आपको पता चल जाएगा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको पता चल जाएगा। कोई ना कोई आपके पास यहाँ ट्रिक जम रहा रहता है, ठीक। मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो रहा रहता है, उसी ट्रिक के माध्यम से आपका जो है वही कोडिंग आपके हर प्रश्न में होते हैं। अगला देखिए अपने पास है, यदि ए के लिए ए है भाग के लिए, बी है गुणा के लिए, सी है माइनस के लिए, डी है प्लस के लिए, तब इसका मान क्या होगा। कुछ नहीं, बोडमास नियम है आपका। बोडमास नियम आपको आता होगा। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ का हल करते हैं, मतलब का लिखा रहता है उसको, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को, तो आप इसको बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ ABCD करके दिया गया है, ए का मतलब भाग है, तो हम जो दिया गया है उसको सबसे पहले हल कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, उसके बाद अपने पता चल जाएगा। जैसे देखिए 40 के बाद दे दिया हुआ है 40A, तो ए का मतलब अपने पास बोला गया है, ए का मतलब है भाग, ठीक ना, मतलब 40 भागित हो गया है यहाँ 5। उसके बाद 5 के बाद बी दिया हुआ है, बी का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक ना। गुणा क्या हो जाएगा 4। उसके बाद फिर से 4 के बाद दे दिया गया है, मतलब यहाँ भाग हो जाएगा, मतलब 4 भागित 2। उसके बाद यहाँ डी दिया हुआ है, तो डी का मतलब अपने पास होता है प्लस, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 12, ठीक। उसके बाद अपने को सी दिया गया है, सी का मतलब क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 8, ठीक ना, -8। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम भाग को यहाँ हल करेंगे, क्योंकि भाग दो जगह है, ब्रैकेट कहीं पास है नहीं, कोष्टक कहीं पास है नहीं, का कहीं पास है नहीं। तो 40 भागित 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40, मतलब 40 को 5 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद गुणा हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ 2 भागित 4 करेंगे, मतलब 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 गुणा 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ 12 का 12 है, फिर माइनस में आपका 8 है, ठीक। इस प्रकार से अब गुणा को पहले हल करेंगे, क्योंकि भाग के बाद गुणा हल करते हैं, तो 8 दूना यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8 दूना आपका 16 हो जाएगा निकल कर, और 16 + 12 लिखेंगे, फिर यहाँ -8 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 16, उसके बाद हम जोड़ेंगे, तो 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28 होगा, और बाकी -8 होगा। अब 28 में -8 करेंगे, मतलब 28 में 8 को घटाएंगे तो अपने पास 20 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा 20। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सरल कोडिंग था ये आपका। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कोष्टक रहता है तो कोष्टक को हल करते हैं, फिर का लिखा रहता है, का को हल करते हैं, का मतलब होता है गुणा। उसके बाद हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ को हल करते हैं, फिर घटाव को हल करते हैं। इस प्रकार से हम हल करते हैं, ठीक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे तो आंसर अपने पास निकल कर आ जाएगा। अगला देखिए 20वां प्रश्न देखते हैं, आज का 10वां प्रश्न, ठीक। यहाँ देखिए बोला गया है, यदि माइनस का उपयोग गुणा के लिए, भाग का उपयोग प्लस के लिए, प्लस का उपयोग भाग के लिए और गुणा का उपयोग माइनस के लिए हो, तो इस जो भी संबंध दिया गया है, ठीक ना, इसका मान क्या होगा। अब इसमें देखिए यदि हम इसी संबंध में हल कर देंगे जो यहाँ चिन्ह दिया हुआ है, तो अपना आंसर नहीं आएगा भी तो गलत आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ भी आपको हटाने के लिए, मतलब प्रतिस्थापित करने के लिए बोला गया है। क्या प्रतिस्थापित करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ बोला गया है कि जहाँ माइनस लिखा गया है उसको गुणा करना है, जहाँ भाग लिखा गया है उसको प्लस करना है, जहाँ प्लस लिखा गया है उसको भाग करना है, और गुणा लिखा गया है उसको माइनस करना है। तो इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट जो बोला गया है उसको करते हैं। यहाँ देखिए 19 दिया हुआ है, 19 के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ भाग दिया हुआ है। भाग को क्या करना है, यहाँ बताया गया है कि भाग का उपयोग प्लस के लिए, मतलब यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ अपने को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक। यहाँ प्लस करना है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2 आपका। उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। अब माइनस का उपयोग यहाँ गुणा के लिए बोला गया, माइनस का उपयोग गुणा के लिए, तो यहाँ गुणा। उसके बाद अपने पास हो जाएगा 35। उसके बाद अपने को प्लस दिया हुआ है, ठीक ना। प्लस का उपयोग यहाँ बताया गया है, प्लस का उपयोग भाग के लिए, तो यहाँ भाग अपने को करना है, ठीक ना, भाग।
मतलब भाग में 10 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद गुणा दिया हुआ है, गुणा का उपयोग किसके लिए करना है यहाँ बताया गया होगा आपका, गुणा का उपयोग माइनस के लिए, फिर यहाँ माइनस करना है 5, ठीक, -5। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है आपका। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले भाग दिया जाता है, मैं अभी आपको बताया कोष्टक और कार नहीं दिया गया हो तो यहाँ कोष्टक कार नहीं दिया गया है, सबसे पहले भाग करेंगे। तो यहाँ 35 को 10 से भाग देंगे, 35 को क्या करेंगे 10 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। जब 35 10 से भाग नहीं जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ 35/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 35/10, भाग को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। माइनस यहाँ 5 करेंगे, यहाँ गुणा में अपने पास क्या दिया हुआ है, गुणा में 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ गुणा में 2 दिया गया है, फिर यहाँ 19 दिया गया है, ठीक। जब भाग न जाए तो बट्टे में लिख लेना है। अब ये आसानी से कट जाएगा, देखिए 2 1 कम 2, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे आपका 10 हो जाएगा, तो 5 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ 5 1 कम 5 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा 7 पना 35 हो जाएगा। तो यहाँ कट गया आपका, यहाँ कितना निकल कर आया 7 निकल कर आया, 7 गुणा 1 मतलब 7 हो गया, नीचे का आपका 1 आ गया। तो यहाँ कितना निकल कर आया अपने पास 19 + 7 - 5, 19 + 7 - 5, तो ये आपका जो भी नीचे में था वो हट गया अपना। अब देखिए इसको अब योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे, क्योंकि गुणा इसमें है नहीं, गुणा तो हो चुका है। तो 19 और 7 कितना होता है 26 होता है, और 26 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 - 5 21 हो जाएगा। कितना होगा 21 होगा। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसमें 21। कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 21 सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपने को हल करना है, चाहे जो भी प्रश्न दिया गया है, आपको रूल आता है बोनमास नियम तो आप हल कर लोगे आसानी से। थोड़ा सा आपका जो है कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, इसके लिए गणित का वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, ठीक ना, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है गणित वीडियो प्लेलिस्ट के नाम से, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें सरलीकरण आपको पढ़ाया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये देखिए 10 प्रश्नों का एक कॉम्बिनेशन था अभी, ठीक ना, 10 से 20 हमने जा चुका है, इसमें केवल टोटल 30 प्रश्न है। तो अगला 10 प्रश्न हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आप सभी का एक सवाल आता है कि सर फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल कब होगा, तो इसके लिए मैं अलग से सेशन एक लाऊंगा, ठीक ना, अलग से मतलब थोड़ा 5 मिनट या 3-4 मिनट 2-3 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसका फिजिकल कब होगा करके, ठीक। इसमें कमेंट ना करें, इस पर केवल वही कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा, ठीक। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जो भी तैयारी करें सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।